न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। ममता बनर्जी बोली, वाराणसी सीट से प्रियंका गांधी को उतारा जाए, संपा का यह रहा रिएक्शन। सभापति के अपमान के आरोप और सांसदों के निलंबन पर राहुल गांधी बोले, मेरे फोन में वीडियो है, लेकिन तेजी के साथ बढ़ रही है कनाडा की आबादी, टूटा 67 वर्ष का रिकॉर्ड, भारतीयों की संख्या सबसे अधिक। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। ममता बनर्जी बोली, वाराणसी सीट से प्रियंका गांधी को उतारा जाए, संपा का यह रहा रिएक्शन। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को दिल्ली में हुई विपक्ष गठबंधन की चौथी बैठक के दौरान पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी सीट के लिए इंडियन ब्लॉक के उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का नाम प्रस्तावित किया। टीएमएस सूत्रों ने इंडिया टुडे को यह जानकारी दी कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी की चर्चाएं जो जोरों शोरों से चल रही थी, लेकिन तब ग्रैंड ओल्ड पार्टी के हाई प्रोफाइल सीट के लिए अजय राम को मैदान में उतारकर इन अटकलों पर विराम लगाया है। इंडियन ब्लॉक की बैठक के बाद जब ममता बनर्जी ने वाराणसी से प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, हम लोग सब कुछ नहीं बता सकते। जो बात हुई है गठबंधन की चौथी बैठक में, टीएमएस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भी इंडियन ब्लॉक से सदस्य में 31 दिसंबर 2023 तक सीट बढ़ावत को अंतिम रूप देने का आग्रह किया है। सूत्रों ने कहा कि इस बात पर काफी हद तक सहमति बनी। राज्य स्तर पर सीट बंटवारे को दिसंबर के अंत तक और अंत से शीघ्र नेतृत्व स्तर पर जनवरी के दूसरे सप्ताह तक अंतिम स्वरूप देने की मांग की जाए। समाजवादी पार्टी के नेता अमित जैन ने इंडिया गठबंधन की बैठक और प्रियंका गांधी के वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि यूपी अगर 80 सीटों पर बीजेपी का कोई मुकाबला कर सकता है तो वह अखिलेश यादव है। बसपा को लेकर इंडिया ब्लॉक की बैठक में अखिलेश यादव के अल्टीमेट पर जमई ने कहा कि अभी जितने बदले गठबंधन में हैं उतने ही रहेंगे। सूत्रों की माने तो अखिलेश ने 2 ट्रक को कह दिया कि अगर बसपा इंडियन बैंक में शामिल होती है तो संपा यूपी में गठबंधन से बैनर लेते हुए चुनाव नहीं लड़ेंगी। यूपी में कौन कहां से चुनाव लड़ेगा यह संपा की जिम्मेदारी है। संपा नेता अमित जमाई ने संसद के दोनों सांसदों से विपक्ष साधनों के निलंबन पर कहा, जो हुआ वह औरंगजेब के जमाने में भी नहीं हुआ था। बीजेपी एमपी संसद की सुरक्षा से खिलवाड़ करते हैं और वह मौज कर रहे हैं, बाकियों को सस्पेंड कर दिया गया है। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर संपा नेता ने कहा कि कांग्रेस को अपनी लाइफ लाइन पर भी ध्यान देना चाहिए। मैं क्या सोच रही हूँ इस पर ध्यान ना देते हुए अपनी बातों को रखे। टीएमएस सुप्रीम की ओर से प्रियंका गांधी को बनारस से चुनाव लड़ने की सलाह पर अमीर जमानी ने कहा, ममता बनर्जी बड़ी नेता है, लेकिन यूपी में संपा की जिम्मेदारी की कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। संपा को लेकर इंडियन ब्लॉक को अखिलेश ने अल्टीमेट पर जयवीर सिंह ने कहा कि इस तरह से सौदेबाजी होगी, इसलिए यह गठबंधन छिन्न भिन्न हो गया है। अभी नहीं होगा तो चुनाव के बाद जो जरूर है, इससे बीजेपी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूपी के मंत्री अयोध्या में 22 जनवरी 2024 की तैयारी पर बोले, भगवान राम के अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर में प्रांगण प्रतिष्ठा के बाद लाखों लोगों की भीड़ यहाँ उपस्थित रहेंगी। उन सभी भक्तों और श्रद्धालुओं का अयोध्या की धरती पर स्वागत करेंगे, साथ ही उन्हें बहुत बधाइयां भी देंगे। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो पाए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सभापति के अपमान के आरोप और सांसद के निलंबन पर राहुल गांधी बोले, मेरे फोन में वीडियो है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी की ओर से देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री को लेकर विवाद अभी भी जारी है। इस मामले में अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सांसद से हमारे 250 सांसद को बाहर फेंक दिया गया, उसके बारे में मीडिया में चर्चा भी हो रही है। उन्होंने कहा, सांसद हवा बैठे थे, मैंने उनका वीडियो शूट किया, मेरा वीडियो मेरे फोन में है, मीडिया दिखा रहा है, किसी ने कुछ नहीं कहा, हमारा 250 सांसद को बाहर निकाल दिया गया है, उसके बारे में मीडिया में चर्चा भी हो रही है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा, अडानी पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, राफेल पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, हमारा सांसद निराश क्यों बैठा है, लेकिन आप मिमिक्री के मुद्दे पर बार बार चर्चा क्यों कर रहे हैं। बता दें कि सांसद के दोनों सदस्य निलंबित किए गए। विपक्ष के सांसदों के मंगलवार को 19 दिसंबर को संसद परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान मूल्य तंत्र कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने भत्ते
खुली अदालत में राज्यसभा के सभापति जगदीश धनखड़ की नकल उतारी थी। राहुल गांधी उनका वीडियो बना रहे थे और हंस भी रहे थे। जगदीश धनखड़ ने कांग्रेस पर साधा निशाना। इस घटना को लेकर राष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने रोष जगाते हुए राज्यसभा में कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी इस सत्र पर आ गई है। उन्होंने कहा कि कोई मेरी बात और मेरी पीड़िता को सुनना ही नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की चुप्पी परेशान करने वाली है। मुझे बेइज्जती की चिंता नहीं है, लेकिन मैं किसान की और अपने वर्ग की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी बेइज्जती होती है तो मैं खून से घुट पी लेता हूँ, लेकिन मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैं अपने पद की गरिमा सुरक्षित नहीं रख पाऊँ। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। तेजी से बढ़ रही है कनाडा की आबादी, टूटा 67 वर्ष का रिकॉर्ड। भारतीयों की संख्या में सबसे बड़ी बढ़ोतरी। कनाडा की आबादी तेजी के साथ बढ़ रही है, जिसके भारतीयों का योगदान सबसे ज्यादा है। एक रिपोर्ट के अनुसार कनाडा में साल के पहले 9 महीने में दूसरे देशों से बड़ी संख्या से प्रवासियों के आने के कारण जनसंख्या में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज हुई है। देश की डेटा एजेंसी सिस्टम कनाडा या स्टेट के अन्य आंकड़ों के अनुसार एक साल 1 जुलाई से 1 अक्टूबर तक कनाडा की जनसंख्या 4,30,635 लोगों में वृद्धि हुई है। इस तरह इसमें जुलाई से देश की आबादी में कुल 1.1% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार 1957 की दूसरी तिमाही में 1.2% की वृद्धि के बाद से ही यह भी तिमाही सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर हुई है। तब कर्नाटका की जनसंख्या में 1,58,000 लोगों की वृद्धि हुई थी। कर्नाटका ने जताई चिंता। रिपोर्ट में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण अंतर्राष्ट्रीय आवरण को बताया गया। दावा किया गया है कि हाल ही के दिनों में रिकॉर्ड संख्या में दूसरे देशों से पढ़ाई करने वाले छात्रों और वर्क परमानेंट पर लगाए जाने वाले स्थिति पर उत्पन्नता है। रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटका में आने वाले से सबसे अधिक संख्या भारतीय लोगों की है। हालांकि किन किन देशों में कितने प्रवासी आए हैं, इनके आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल कर्नाटका की जनसंख्या 4.5 करोड़ से अधिक हो गई है। बता दें कि इससे पहले 2011 में कनाडा में हुई जनसंख्या के अनुसार देश की संख्या 3.63 करोड़ थी। इस साल आई एक रिपोर्ट के अनुसार 2011 के बाद में कनाडा की आबादी में करीब 5 लाख भारतीय जुड़े हैं। 2011 में जनगणना के वृत्त कनाडा में भारतीय मूल्य से 18 लाख लोग थे। कनाडा में लगातार बढ़ रही तादाद के कारण वहां भारतीयों की आवाज बुलंद होती जा रही है। अब देश की कुल आबादी में उनकी भागीदारी 5% हो गई है, जो कि साल भरे में 2011 में करीब 4% भी बढ़ सकती है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।